हाँ जी, लेट्स स्टार्ट द क्लास। हाँ जी, नेक्स्ट आ गई इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, यानी कि इंक्रीजिंग इन सप्लाई किस कारणों से हो सकती है। सबसे पहले तो लिखा हुआ है एडवांस इन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी अच्छी हो गई है, ठीक है, नई नई मशीनें आ गई हैं, वो एक ही टाइम पे इतने इतने प्रोडक्ट्स जो है वो प्रोड्यूस कर पाती हैं, ठीक है। सारे प्रोडक्ट अब मशीनों के थ्रू प्रोड्यूस हो जाते हैं, इसलिए सप्लाई क्या हो गई है, बढ़ गई है। और पॉलिसी इनिशिएटिव्स, सब्सिडीज मिलने लग गई हैं, ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा सब्सिडीज मिल रही है कुछ प्रोडक्ट पे। तो वो प्रोडक्ट पे जब सब्सिडी मिल रही है यानी कि पैसे बच रहे हैं, तो नेचुरली है कि वो प्रोडक्ट क्या होंगे, ज्यादा सप्लाई है, मतलब कि ज्यादा प्रोडक्शन होगी इनकी। सीजनल वेरिएशन इन एग्रीकल्चर आउटपुट, सीजनल वेरिएशन हो रही है, सीजन्स के हिसाब से क्रॉप्स बना मतलब वेजिटेबल्स किए जा रहे हैं। किसी भी प्रोडक्ट की सप्लाई भी है वो भी क्या हो रही है, सीजनल के अकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है। देन उन्होंने कुछ वो बता दिए कि एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल गुड्स और टेक्नोलॉजी, ठीक है, कौन सी मेन 3 फर्म्स हैं जो सबसे ज्यादा सप्लाई दे रही हैं चीजों की, ठीक है। देन कस्टमर एंड प्रोड्यूसर बिहेवियर, अब कस्टमर का बिहेवियर कैसा हो रहा है, कस्टमर बेनिफिट्स, कस्टमर इंजॉय कर रहा है क्योंकि प्राइस कम हो रहे हैं, उसकी परचेजिंग पावर बढ़ रही है। देखो, एक प्रोडक्ट वो पहले 10 रुपए का खरीद रहा था, अब वही प्रोडक्ट उसको 5 रुपए का मिल रहा है। इट मीन्स अब वो वही प्रोडक्ट दो खरीद सकता है एक के बदले में, है ना। तो इट मीन्स उसकी परचेजिंग पावर क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है, क्योंकि प्राइस लो हो गया है, क्योंकि सप्लाई ज्यादा हो गई है। जब मार्केट में कोई चीज ज्यादा बंडप में पड़ी हो तो उसका प्राइस क्या हो जाता है, लो हो जाता है ना। तो प्राइस लो होने की वजह से कस्टमर को क्या हो रहा है, लो प्राइस इंजॉय कर रहा है कस्टमर, और जो उसकी पावर है, परचेजिंग पावर है, वो इंक्रीज हो रही है। देन कंज्यूमर के लिए क्या चैलेंज आ गया है, लो कॉस्ट में प्रोडक्ट बनाना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है, रेवेन्यू कम हो रहा है, उसको प्रॉफिट कम हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसके पास प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बन रहे हैं, टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी आ गई है कि उसके प्रोडक्ट्स जो है वो ज्यादा बन रहे हैं, जिसकी वजह से उसको थोड़ा रेवेन्यू क्या है, जनरेट करने में मुश्किल आ रही है, रेवेन्यू कम जनरेट हो रहा है उसका। देन लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट्स क्या डालता है ये, शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट क्या डालता है, प्राइस की वेलोसिटी को डिस्टर्ब करता है, प्राइस कभी बढ़ता है कभी कमता है, ठीक है, स्टेबल नहीं हो पा रहा, ठीक है, मार्केट की स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, ये शॉर्ट टर्म इफेक्ट है। लॉन्ग टर्म क्या है, सप्लाई, टेक्नोलॉजी इनोवेशन टू क्रिएट न्यू डिमांड्स, न्यू टेक्नोलॉजी आ जाती है तो डिमांड्स भी क्या हो जाती है, लोगों की शिफ्ट हो जाती है, नई टेक्नोलॉजी पे चली जाती है, ठीक है। पुरानी चीजों से वो शिफ्ट होके नई चीजों की तरफ मूव करने लगते हैं। पहले जो फ्रिज आता था वो सिंगल डोर वाला फ्रिज आता था, है ना, तब डिमांड उसकी हाई थी। जैसे ही डबल डोर वाला फ्रिज आया, सिंगल डोर की डिमांड क्या हो गई, कम हो गई। यानी कि जैसे ही टेक्नोलॉजी नई इनोवेशन करेगी तो डिमांड जो है वो नई क्रिएट हो जाएगी, नई चीजों के लिए क्रिएट हो जाएगी। देन नेक्स्ट क्या है, व्हाट आर द वेरियस एस्पेक्ट्स टू द लॉ ऑफ डिमांड अपार्ट फ्रॉम द एग्जांपल गिवन इन द रीडिंग मटेरियल, यहाँ पे दिया हुआ है। The law of demand state that all are being equal. When the price of goods services rise, the quantity demanded for the goods goes decrease. When the price falls, the quantity demanded increase. However, the several exception of this law, there are a relationship between price and demand does not follow this typical inverse relation.
This concept occurs due to various factors like consumer behavior, market condition, and product characteristics. Below are some of the key aspects of the low demand aspects from the example provided in the reading material. रीडिंग मटेरियल में क्या बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं कि डिमांड जो है, जैसे ही प्राइस, सिर्फ प्राइस की बात हो रही है, जैसे ही प्राइस बढ़ता है डिमांड उसकी ऑपोजिट हो जाती है, डिमांड कम होने लग जाती है। ठीक है, अभी पेन जो है वो 5 रुपए का मिल रहा है, अगर वो पेन 10 रुपए का मिलने लगे तो उसकी डिमांड, 5 रुपए का पेन है तो हम दो ले लेते हैं, 10 रुपए का पेन होगा तो हम एक खरीदेंगे, क्योंकि हमारे पास क्या है, हमारे पास 10 रुपीज ही है सिर्फ। तो प्राइस और डिमांड का रिलेशन क्या है, ऑपोजिट है, इनवर्स है, कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड क्या होगी, कम होगी, और उसी के ऑपोजिट अगर प्राइस कम होएगा तो डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी। लेकिन कुछ केस ऐसे हैं जिसमें ये जो इनवर्स रिलेशन है, यानी कि जो डिमांड और सप्लाई का रिलेशन है ऑपोजिट वाला, वो इफेक्ट नहीं करता है, ऐसे नहीं चलता है। ठीक है, अगर डिमांड बढ़ती है तो सप्लाई भी उसकी, मतलब डिमांड बढ़ती है तो सप्लाई भी और प्राइस भी उसका, प्राइस बढ़ता है तो भी लोग उसको उतना ही खरीदते हैं। ठीक है, क्यों, ये कौन से केसेस है ऐसे जिसमें ये वाला जो लॉ ऑफ डिमांड है वो इफेक्ट क्यों नहीं कर रहा, कौन से केस है, फर्स्ट आ गया गिफन गुड्स। गिफन गुड्स क्या होते हैं, इंफीरियर काइंड के गुड्स होते हैं। ठीक है, इट मीन्स दैट द प्राइस ऑफ गुड्स इंक्रीज, द डिमांड फॉर गुड ऑल्सो इंक्रीज। ठीक है, ये कौन से गुड्स हुए, वो गुड्स जो इंफीरियर काइंड के हैं, लेकिन अगर इनका प्राइस बढ़ेगा तो इनकी डिमांड भी बढ़ जाएगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये गिवन गुड्स कौन से हुए, वो गुड्स हुए जिनकी मतलब उनके बदले में हम कुछ और नहीं खरीद सकते। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है राइस। ठीक है, राइस की अगर पैसे बढ़े तो हम क्या करेंगे, उसको फटाफट खरीद लेंगे ताकि और पैसे ना बढ़ जाए। हम क्या सोचेंगे कि इसके पैसे और ना बढ़ जाए, हम फटाफट अभी ले लेते हैं। ठीक है, देन वेबनर गुड्स, दैट इज लग्जरी गुड्स। ठीक है, इनकी डिमांड क्या है, इंक्रीज होगी जब प्राइस इसका बढ़ेगा। लग्जरी गुड्स लाइक आईफोन, जिसके पास 15 है वो 16 लेना चाह रहा है, लेकिन 16 जो है वो i15 से भी महंगा है, पर फिर भी वो लेंगे, क्यों, क्योंकि लग्जरी गुड है। उनको लगता है जितना इसका प्राइस ज्यादा है उतना ही ये अच्छा है, जितना जिसका प्राइस कम है वो उतना ही खराब होगा। इसलिए लग्जरी गुड्स क्या होते हैं, जितने महंगे होते हैं उतने ज्यादा लोग लेना पसंद करते हैं। देन नेसेसिटी, देन नेसेसिटी के केस में आ गया, नेसेसिटी के केस में तो कुछ प्राइस का फर्क पड़ता ही नहीं है। अगर हम आटा खाते हैं, रोटी खाते हैं, तो रोटी के लिए आटा जो खरीदते हैं वो खरीदना ही पड़ेगा। आज चाहे वो 20 रुपए है तो 20 रुपए खरीदना पड़ेगा, आगे जाकर अगर वो 50 भी होगा तो भी हमें खरीदना ही पड़ेगा, क्योंकि इसकी केस में डिमांड जो है वो इफेक्ट नहीं करती है, क्योंकि ये नेसेसिटी है, ये लेना ही लेना है हमने। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेडिसिन, मेडिसिन जितनी मर्जी महंगी हो, अब दवाई है तो खानी पड़ेगी, लेनी पड़ेगी। वाटर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, बिजली का बिल है, जितना मर्जी आए, ऐसा तो नहीं है बिजली बंद कर देंगे। देन स्पेक्युलेटिव गुड्स, स्पेक्युलेटिव गुड्स होते हैं सट्टेबाजी वाले गुड्स होते हैं। ठीक है, जो यानी कि फ्यूचर में जाके उनका प्राइस जो है वो राइज हो सकता है। शेयर्स, शेयर्स पे हो गए हैं ना स्टॉक एक्सचेंज में, तो आज लोग खरीद लेते हैं और देन उसका प्राइस इंक्रीज हो जाता है, देन वो उसको बेच देते हैं। तो इनकी डिमांड, स्पेकुलेटिव गुड्स की डिमांड कभी भी कम नहीं होती, जितना प्राइस बढ़ेगा डिमांड बढ़ जाएगी। देन इंफीरियर गुड्स आ गया, ये एक एक्सेप्शनल है इंफीरियर गुड्स का। ठीक है, ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है,
इंफीरियर गुड्स में इन्होंने एग्जांपल दिया इंस्टेंट नूडल की। ठीक है, लोग जो है प्राइस, प्रीमियम फूड के प्राइसेस बढ़ेंगे, पर फूड जो है वो प्रीमियम है, इसलिए वो उसको लेना पसंद करेंगे, चाहे वो महंगा ही क्यों ना हो। ठीक है, लाइक पीनट बटर, कितना ही महंगा क्यों ना हो, पीनट बटर पसंद है किसी को तो वो लेगा ही। इनडायरेक्ट एंड ड्राइव्ड डिमांड, some goods experience demand based on the price of the goods they are used to produce or completed. In this case, an increase in price of the good may increase demand for other good. This is driven from its complement. ये कॉम्प्लीमेंट गुड्स का एग्जांपल आ गया कि एक गुड्स खरीदा हमने, लेकिन डिमांड किसकी बढ़ गई, दूसरे गुड की। फॉर एग्जाम्पल, मैंने पेन खरीदा, पेन मैंने एक खरीदा, लेकिन रिफल मैं दो खरीद लूंगी, और रिफल मैं खरीदूंगी क्योंकि मैंने पेन खरीदा, मुझे पता है इसकी इंक जो है वो खत्म होगी, मुझे नई इंक डालनी पड़ेगी। तो इन शॉर्ट, खरीदा गुड एक था, लेकिन डिमांड जो है वो दूसरे की भी बढ़ गई। देन हैबिचुअल गुड, कुछ एडिक्शन होती है, ठीक है, लाइक स्मोकिंग हो गया या अल्कोहल हो गया, ये एडिक्शन गुड्स है। हैबिचुअल गुड्स है, इनकी डिमांड कुछ भी हो, इनकी प्राइस कुछ भी हो, डिमांड तो रहेगी। प्राइस एक्सपेक्टेशंस, ये भी क्या है, लाइक कोविड का केस। प्राइस क्या एक्सपेक्टेड था कि आगे जाके चीजों के प्राइस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, जिस वजह से क्या किया गया, यही था ना कि प्राइस बढ़ जाएंगे गुड्स के, इसीलिए लोगों ने क्या किया, गुड्स को फटाफट स्टोर करना शुरू कर दिया। देन मार्केट इन इनपरफेक्शन, मोनोपोली आ जाएगी किसी प्राइस पे, किसी प्रोडक्ट पे अगर मोनोपोली होगी तो उसकी डिमांड कुछ भी हो, लेंगे ही लोग, लाइक गैस सिलेंडर। ठीक है, देन गिफ्ट गुड, गिफ्ट देना है तो उसकी डिमांड भी नहीं देखी जाए, उसकी प्राइस भी नहीं देखा जाता, वो भी जो देना है वो देना ही है। ठीक है, ज्वेलरी है वगैरह कुछ भी। देन डिमांड एस्टिमेशन, व्हाट आर द क्वालिटेटिव मेथड ऑफ फोरकास्टिंग। क्वालिटेटिव मेथड क्या है, डिमांड को फोरकास्ट करेंगे, यानी कि ये पता करने के कि डिमांड जो है वो कैसे बढ़ रही है, कैसे कम हो रही है, फोरकास्ट करना है, यानी कि पता करना है कि डिमांड क्या है, डिमांड कितनी है प्रोडक्ट की। तो उसके कौन कौन से मेथड है, फर्स्ट आ गया मार्केट रिसर्च। ठीक है, सर्वे करके, ग्रुप से पूछ के, इंटरव्यू करके हम पता कर सकते हैं कि डिमांड क्या है प्रोडक्ट की हमारे। ठीक है, एक्सपर्ट ओपिनियन, लाइक डेल्फी मेथड, एक्सपर्ट्स का एक पूरा ग्रुप बिठा दिया, उनसे पूछा गया कि इस प्रोडक्ट की डिमांड बताइए, आने वाले सालों में कितने होने वाली है, क्या होने वाला है, वो सब। सेल फोर्स, सेल्स जो हमारी पीछे सेल्स हो रही है प्रोडक्ट की, उसके अकॉर्डिंग उनको ध्यान में रखते हुए देखा जा रहा है। देन कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन, कंज्यूमर की क्या एक्सपेक्टेशन है, फ्यूचर को देख के, वो हमारे प्रोडक्ट को देख के फ्यूचर में क्या एक्सपेक्टेड कर रहा है। ठीक है, उसकी एक्सपेक्टेशन पे भी हमारा प्रोडक्ट डिपेंड है। देन हिस्टोरिकल एनालॉग, जब हम अपना पुराना डाटा, पिछले कुछ सालों का डाटा निकाल के देखते हैं, तो उससे भी हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि आने वाले टाइम में हमारे प्रोडक्ट की डिमांड कैसे होने वाली है। देन सिनारियो राइटिंग, सिनारियो राइटिंग क्या हो गया, एक ही तरह का ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, सिनारियो यानी कि एक ही फॉर्म में चल रहा है, उसी ट्रेंड, वही ट्रेंड चली जा रहा है, चली जा रहा है, चली जा रहा है, तो फिर हमें पता चल जाएगा कि अगर यही ट्रेंड चल चल रहा है तो यही ट्रेंड चलेगा आगे भी, तो हमारे प्रोडक्ट की डिमांड यही रहने वाली है, सेम। पीछे से सिनारियो चेक करेंगे कि क्या सिनारियो चल रहा है। देन पैनल, पैनल पैनल कंसेंसस, ये क्या हो गया, पैनल्स बिठाए जाएंगे, एक्सपर्ट्स बिठाए जाएंगे, शेयर होल्डर्स आपस में बातें करेंगे डिमांड को एस्टिमेट करने के लिए कि कैसे डिमांड एस्टिमेट की जा सकती है। देन विजनरी फोरकास्टिंग, विजनरी, विजन, गोल लेके, एक गोल सेट करके उस गोल के अकॉर्डिंग वर्क करके डिमांड को फोरकास्ट किया जा सकता है। ठीक है, देन नेक्स्ट आ गया, इफ यू हैव टू फोरकास्ट द सेल ऑन बेसन। ठीक है, अगर आपको बेसन की सेल की फोरकास्टिंग करने के लिए बोला जाए, तो आप कौन सा मेथड यूज करोगे और क्यों। ठीक है,
तो क्या बोल रहे हैं, अगर हमें फोरकास्ट के लिए बोला जाए तो हम कौन सा मेथड लगाएंगे, हिस्टोरिकल मेथड लगाएंगे। ठीक है, क्यों लगा रहे हैं, फर्स्ट है क्योंकि हमारे पास हिस्टोरिकल डाटा अवेलेबल होएगा। पहली बात तो हमारे पास किसी चीज को फोरकास्ट करना है, उसके लिए कुछ डाटा भी तो होना चाहिए, उसी के बेस पे हम पता करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, हमारे पास हिस्टोरिकल डाटा अवेलेबल है। तो हम क्या करेंगे, कौन सा मेथड लगा रहे हैं, टाइम सीरीज एनालिसिस लगा रहे हैं। ये कौन सा, क्वांटिटी मेथड है, यानी कि टाइम के बेस पे, ट्रेंड के बेस से, साइकिल के बेस पे, सीजनल के बेस पे क्या ट्रेंड चल रहा है, कौन किस सीजन पे लोग ज्यादा बेसन खा रहे हैं, किस सीजन में कम खा रहे हैं। लाइक दिवाली है तो ज्यादा मिठाइयां बन रही हैं बेसन की, तो उस टाइम पे ज्यादा लगेगा। तो टाइम सीरीज के हिसाब से हम डिमांड फोरकास्ट कर रहे हैं। सेकंड, अगर हमारे पास डाटा अनअवेलेबल है, एक तो केस हो गया, अगर तो डाटा अवेलेबल है तो हम क्या लगाएंगे, टाइम सीरीज लगाएंगे। अगर डाटा अनअवेलेबल है तो क्या करेंगे, मार्केट रिसर्च करेंगे। ठीक है, यानी कि मार्केट से पता, मार्केट में जाके कुछ न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करके या कस्टमर से सर्वे लेके, कस्टमर का इंटरव्यू लेके हम फोरकास्ट करेंगे कि क्या डिमांड, लोगों को, लोग क्या कह रहे हैं, लोगों को बेसन कब चाहिए, क्यों चाहिए। और अगर हमने न्यू मार्केट में इंट्रोड्यूस करना है बेसन को, ठीक है, अलग अलग केस हैं, बेसन का फोरकास्ट कर रहे हैं, अगर न्यू मार्केट में इंट्रोड्यूस करना है तो हिस्टोरिकल एनालॉग। तो हम पिछला डाटा देखेंगे, पास्ट परफॉर्मेंसेस देखेंगे कि इस मार्केट में जब कोई प्रोडक्ट आया था तो उसकी क्या परफॉर्मेंस रही, मार्केट ने उसको एक्सेप्ट किया कि नहीं किया। देन टू लीवरेज एक्सपर्ट साइन, सेल्स फोर्स कंपोजिशन। सेल्स फोर्स कंपोजिशन क्या है, फर्स्ट हैंड नॉलेज, यानी कि जब हमारे पास कुछ भी डाटा अवेलेबल नहीं है तो हम क्या करेंगे, सेल्स फोर्स कंपोजिशन लगाएंगे, यानी कि सेल्स के ऊपर ध्यान देंगे, अपनी सेल्स टीम को अच्छी लगाएंगे ताकि वो हमारे प्रोडक्ट को सेल कर सके। फिर पता चलेगा हमारे सेल का कितने, हमारे प्रोडक्ट की कितनी सेल हुई। फॉर लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी प्लानिंग, अगर लॉन्ग टर्म चलना है तो सिनेरियो राइटिंग करेंगे। सिनेरियो राइटिंग में क्या होगा, चैलेंजेस लिखेंगे, कस्टमर की प्रेफरेंस लिखेंगे, कंपटीशन लिखेंगे, हमारे कौन कौन है, इकोनॉमी के फैक्टर लिखेंगे, कौन से इफेक्ट कर सकते हैं हमें लॉन्ग टर्म में। देन आ गया, व्हाट इज द मार्केट सिचुएशन मेथड बेटर देन द सर्वे मेथड, व्हाई, हाउ इज द मार्केट स्टिमुलेट मेथड बेटर देन द सर्वे मेथड। दोनों मेथड हैं, दोनों मेथड में वो बोल रहे हैं कि स्टिमुलेट मेथड जो है वो सर्वे मेथड से बेटर क्यों है, क्या रीजन है इसका। तो कंपैरिजन किया जा रहा है दोनों में। रियलिस्टिक कंज्यूमर बिहेवियर, सबसे पहले तो ये जो डिफरेंस है वो किसका बता रहे हैं, रियलिस्टिक कंज्यूमर बिहेवियर। स्टिमुलेट मेथड में क्या होएगा, real world's condition by allowing participating to make choice in a stimulate market environment, capture actual decision making process including state of price। स्टिमुलेट में क्या किया जाता है, एक्चुअल जो पोजीशन है, एक्चुअल जो मार्केट है उसके ऊपर वर्क किया जाता है। ठीक है, लेकिन सर्वे में क्या किया जाता है, पार्टिसिपेंट जो है वो एक्शन नहीं करते हैं, वो सिर्फ सर्वे करते हैं, वो सिर्फ पता लगाते हैं, रिस्पॉन्स लेके आते हैं सिर्फ लोगों का कि क्या रिस्पॉन्स है। देन सेकंड आ गया डायनेमिक इंसाइट। स्टिमुलेट्स में क्या है, अलग अलग चीजों पे ध्यान दिया जाता है, प्राइस हो गया, कंपटीशन हो गया, जो मार्केट कंडीशंस हो गई, इन्वायरमेंट हो गया, सब पे ध्यान दिया जाता है। ठीक है, लेकिन जो सर्वे मेथड है उस पे सिर्फ जो एक क्वेश्चन पेपर बनाया गया है उसी क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग उनका सर्वे डिपेंड होता है। अवॉइड बायसेस, स्टिमुलेट में कोई बायसेस नहीं होता क्योंकि पूरी की पूरी इन्वायरमेंट को स्टडी करना है, किसी एक फैक्टर को नहीं स्टडी करना। ठीक है, तो इसलिए इसमें बायर्स नहीं होती। लेकिन सर्वे मेथड में क्या है, वो हम जो अपने रिस्पोंडेंट चूज कर रहे हैं वो हम अपनी मर्जी से चूज कर रहे हैं, इसलिए वहां पे बायसनेस आ सकती है। रिचर डाटा कलेक्शन, मार्केट स्टिमुलेट में अगर पूरी मार्केट, होल मार्केट स्टडी हो रही है, अलग अलग फैक्टर्स के अकॉर्डिंग स्टडी हो रही है, तो हमारे पास डाटा भी क्या होएगा, ज्यादा होएगा। लेकिन सर्वे में जब हमने खुद डिसाइड किया है कि हमने किससे किससे डाटा लेना है, कितना कितना डाटा लेना है, तो जो डाटा का कलेक्शन होगा वो भी क्या होएगा, लिमिटेड हो जाएगा। देन टेस्टिंग प्रोडक्ट फीचर ऑन प्राइसिंग,
आइडिया फॉर इवेल्युएटिंग द अपेयरिंग ऑफ न्यू फीचर, प्राइसिंग स्ट्रेटजी, पैकेजिंग इन अ कॉम्पिटिटिव कॉन्टेक्स्ट, हेल्प डिटरमाइन द ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन ऑफ फीचर एंड प्राइस फॉर मैक्सिमम डिमांड। ठीक है, इसमें क्या होता है, स्टिमुलेट्स में मार्केट में है, मार्केट के इंडल्ज जाकर हम स्टडी कर रहे हैं, तो हम प्राइस को भी, इसका इसमें जो है वो प्राइस का इफेक्ट भी शो होएगा। जबकि सर्वे में सिर्फ रिस्पॉन्स लिया जा रहा है, ठीक है, ज्यादा डीपली नहीं जा रहे हैं, सिर्फ इन्फ्लुएंसर का या कस्टमर का रिस्पॉन्स ले रहे हैं, तो इससे हमें हमारे प्राइस का प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं मिल सकती। रियल टाइम अडेप्टेबिलिटी, जो स्टिमुलेट्स हैं उसकी रियल टाइम में अडेप्टेबिलिटी क्या है, तो ज्यादा इजीली है, फ्लेक्सिबल है, ठीक है, जबकि सर्वे की नहीं है। सर्वे मेथड अब कहाँ पे प्रेफर किया जाता है, जहाँ पे क्विक इंसाइट लेनी हो, सिर्फ यानी कि फटाफट ये जानना हो कि इज इट आवर प्रोडक्ट गुड और नॉट। ठीक है, तो जहाँ पे फटाफट लेनी हो हमें इंफॉर्मेशन, तो हम क्या लेंगे, सर्वे मेथड ले लेते हैं। ठीक है, और जहाँ पे हमें एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना है, एक न्यू मार्केट में न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो वहां हम स्टिमुलेट लेंगे, स्टिमुलेट मोस्टली यूज करेंगे। हाँ जी, क्लियर है? इज इट क्लियर? यस मैम। ओके ओके, देन नेक्स्ट 4 चैप्टर हम कल करते हैं, ठीक है।